नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारा इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न क्रमांक 5 हल करने वाले हैं। लेकिन यदि उससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे जो सब्सक्राइब लिखा आ रहा है वो यदि लाल रंग का है तो एक बार उस पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए। तो इस प्रश्नावली का जो प्रश्न क्रमांक 5 है वो है बहुपद px, gx, qx और rx। इन्हें हम क्रमशः भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल अभी तक कहते आए हैं। क्योंकि ये बहुपद है इसलिए इसमें पूछा गया है कि इनके ऐसे उदाहरण दीजिए कि जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों। अर्थात हमको जो है भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल इस तरह के इनमें पद होने चाहिए कि जिसमें जो है सबसे पहला भाग है कि इस बहुपद px की घात और qx की घात दोनों ही आपस में कैसी हों, बराबर हों। जैसा कि हम जानते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम में जो हमारा भाज्य होता है वो px होता है, बराबर जिससे हम भाग देते हैं भाजक वो gx, भागफल हमें qx प्राप्त होता है और शेषफल के रूप में हम rx को लिखते हैं। और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि यदि हम इस px में gx का भाग लगा रहे हैं तो जो भागफल हमें प्राप्त हो रहा है qx और यहाँ जो शेषफल हमें प्राप्त हो रहा है rx। इसकी अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि यदि हमारे पास में px की घात अगर 4 है और हम 2 घात के बहुपद से उसको भाग लगा रहे हैं तो हमें qx की घात कितनी मिलने वाली है? 2 मिलने वाली है। और ये जो rx की घात है, घात किसकी? rx की घात, ये भाग हम कब तक देंगे? जब तक कि इसकी घात जो है gx की घात से कम नहीं हो जाए। यानी कि इस rx की घात जो है हमेशा gx की घात से कम रहेगी। जब तक gx की घात के बराबर है या उससे अधिक है तो हम इसमें भाग देते रहेंगे। या फिर ऐसा हो जाए कि इस बहुपद की जो घात है वो हमें जो है क्या मिल जाए? अचर बहुपद मिल जाए या फिर कोई शून्य बहुपद मिल जाए। या तो ये शेषफल कितना हो जाए, हमारे पास में 0 मिल जाएगा, एक शून्य बहुपद प्राप्त हो जाएगा, तब हम भाग देना बंद कर देंगे। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि यहाँ पर यदि हमने px की घात कितनी ली है? 4 ली है और gx द्विघात बहुपद से हम उसके अंदर भाग लगा रहे हैं तो हमें जो भागफल की घात भी कितनी प्राप्त होगी? 2 ही प्राप्त होगी। अब हमारे पास में जो पहला उदाहरण जो हमको लिखना है उसमें ये बोला गया है कि px की घात और qx की घात दोनों ही कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो उसके लिए हम सरलतम उदाहरण जो है यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसका जो उदाहरण लेने वाले हैं उसमें हमको देखना है कि px की और qx की घात जो है कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यदि हम यहाँ पर qx की घात कितनी ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं और px की घात भी कितनी ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। अर्थात हम दोनों ही क्या ले रहे हैं? रैखिक बहुपद ले रहे हैं। जब रैखिक बहुपद ले रहे हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी घात और इस पद की कुल घातों का योग कितना होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यहाँ पर हमने 4 लिखा था तो 2 घात इसकी थी, 2 घात इसकी थी। क्योंकि गुणा करते हैं तो घातें क्या होती है? जुड़ जाती हैं। तो हम यहाँ पर जो है कि इसमें यहाँ पर जो अपने को gx जो है वो क्या होना चाहिए? शून्य घात का बहुपद होना चाहिए। और शून्य घात का बहुपद कौन सा बहुपद होता है? उसे हम कहते हैं अचर बहुपद। यानी कि कोई न कोई अचर राशि जो है हमको प्राप्त होगी। जब हम इसमें जो है अचर राशि से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर हम उदाहरण के लिए जो है लिख देते हैं कि यदि हम यहाँ पर जो है x+2 अगर ले लेते हैं, क्योंकि रैखिक बहुपद है, 1 घात वाला अपने को बहुपद लेना है। तो और यहाँ पर कोई भी अचर बहुपद अगर हम लिख देते हैं, अचर बहुपद के उदाहरण के लिए हमने 3 लिख दिया। और शेषफल या तो आपको जो है क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। शून्य बहुपद अगर हमको प्राप्त होता है क्योंकि इसकी घात से कम होना चाहिए, इसकी घात से कम होना चाहिए, यानी कि वो अपना जो है क्या प्राप्त होगा? हमारा शेषफल जो यहाँ पर जो है वो 0 प्राप्त होगा, पूरा भाग चला जाएगा। तो इस स्थिति में हम यहाँ पर जो हमें px प्राप्त होगा वो होगा 3x+6। तो एक उदाहरण हमारा ये हो गया। ऐसे आप जो है बहुत सारे उदाहरण जो है लिख सकते हैं। अर्थात जब px और qx की घात बराबर हुई तब हमें
जो पी एक्स का जो मान है उसमें अपने को कितना उत्तर प्राप्त होगा इसका 3x + 6। जी एक्स कितना मिलेगा अपने को 3 मिलेगा। और क्यू एक्स कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पर हमारे पास में x + 2 प्राप्त हुआ। और आर एक्स जो है वो कितना हुआ 0 प्राप्त होगा, अर्थात 0 बहुपद हमें प्राप्त होगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे भाग की तरफ। यहाँ पर जो है क्यू एक्स की घात और आर एक्स की घात बराबर होनी चाहिए। क्यू एक्स अर्थात ये और शेषफल जो हमें प्राप्त हो रहा है, दोनों की घात कैसी प्राप्त होनी चाहिए, हमको बराबर प्राप्त होनी चाहिए। जब क्यू एक्स की घात हम उदाहरण के लिए एक रैखिक बहुपदी ले लेते हैं, मान लिया कि x + 2 हम ले लेते हैं कि हमारे पास में क्यू एक्स जो है कितनी घात का बहुपद प्राप्त हुआ, 1 घात का प्राप्त हुआ। और यहाँ पर हम आर एक्स भी जो है 1 घात का बहुपद अर्थात रैखिक बहुपदी हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि क्यू एक्स की और आर एक्स की घात दोनों ही बराबर हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो 2x लिख देते हैं, तो इसकी घात और इसकी घात दोनों बराबर हो गई। तो हम किस प्रकार से लिख रहे हैं, हम जो हमें उदाहरण के लिए जिस चीज़ का उदाहरण लिखना है क्यू एक्स और आर एक्स की घात का, तो उसकी घातों को हम बराबर लेकर के चल रहे हैं। तो क्यू एक्स और आर एक्स तो हमारे पास में आ गए। अब जी एक्स और पी एक्स का मान हमें लिखना है। तो जी एक्स का मान के लिए हम क्या करें कि इसमें हम कोई भी मान यहाँ पर मान लीजिए x - 1 लेते हैं, ये भी कोई हम रैखिक बहुपदी ले लेते हैं। तो अब px का मान अपने को यहाँ पर लिखना है। px के मान के लिए आपको जो है इसका ये भाग अपने को हल करना पड़ेगा। हल करने के लिए हम क्या करते हैं, x - 1 और x + 2 का गुणा करवा देते हैं। x - 1 में x + 2 का हम गुणा करवा देते हैं। जब गुणा करवाएंगे तो यहाँ पर अपने को मिलेगा 2x - 2 और इसका गुणा होगा तो अपने को मिलेगा +x² और -x। इसको जोड़ देते हैं। x का 2 वाला पद सबसे पहले x², 2x और x कितना मिल गया अपने को, प्लस का x मिल गया और -2। ये हमें इन दोनों का गुणनफल प्राप्त हुआ है और उसके अंदर किसको प्लस करना है, +2x। शेषफल को अगर हम जोड़ दें तो हमें कुल मिला के मिल जाएगा x² + 3x - 2। तो हमारा जो px है उसका मान मिलेगा अपने को x² + 3x - 2। अर्थात इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि यदि हमारे पास में qx और rx की घात अगर बराबर हुई तो उसके उदाहरण के रूप में हम लिखेंगे x² + 3x - 2। gx हमने कितना लिया है, x - 1 लिया है। भागफल हमारा प्राप्त हुआ qx x + 2 और rx जो है वो कितना मिलेगा, 2x मिलेगा। तो ये इसके लिए एक उदाहरण हमारा हो गया। आगे चलते हैं हम इसके अंतिम भाग की तरफ, जहाँ पर हमें दिया हुआ है कि Rx = 0। किसकी घात, Rx यानी कि बहुपद की जो घात है, कौन सा बहुपद, शेषफल की घात हमें कितनी प्राप्त होनी चाहिए, 0 प्राप्त होनी चाहिए। अर्थात ये कोई ना कोई अचर बहुपद होना चाहिए। अचर बहुपद में आप कोई भी अचर बहुपद ले लीजिए। 7 ले लिया, 7 को अचर बहुपद क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि 7 को हम लिख सकते हैं 7 गुना है क्या 7 और x की घात 0, क्योंकि x की घात 0 का मान हमें कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। इसलिए हम कहेंगे कि 7 को जो है हम बहुपद के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, या बहुपद की भाषा में बोलें तो हम जो है 7 को क्या बोलेंगे, अचर बहुपद कहेंगे। अब जो अपने पास में क्या मिल गया है, qx और gx हमको लेना है। तो इसकी घात के बारे में कुछ ने क्या कहा है, तो आप इसमें जो है qx और gx जो है कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर जो है x² - 2 ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं x + 3। तो इसको हल करके हम px का मान यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो px का जो मान अपने को प्राप्त होगा, इसलिए इन दोनों का गुणा हम कर लेते हैं। इन दोनों का गुणा हमने कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर अपने को मिलेगा x² का गुणा जो है किस में होगा, x + 3 में होगा, -2 का गुणा x + 3 में होगा। इसको हम हल कर लेते हैं। तो x³ + 3x² - 2x - 6 और ये +7 हो रहे हैं यहाँ पर, इसको हम हल कर लें। तो x³ + 3x² - 2x और यहाँ पर अपने को मिल जाएगा -6 + 7 + 1 मिल जाएगा। इस px का मान हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो x³ + 3x² - 2x + 1 हमें प्राप्त होगा। अर्थात इस स्थिति के अंदर हम कहेंगे कि यदि हम जो हैं px = x³ + 3x²
-2x+1 लेते हैं और gx बराबर, इसमें हम क्या करते हैं x² - 2 से भाग लगाएंगे तो हमें qx कितना मिलेगा, x+3 मिलेगा और rx हमें कितना प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा, जो इस स्थिति के लिए हमारा आंसर होगा। तो ये तीनों भाग जो हमने देखे हैं इसके कई उदाहरण हम लिख सकते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी नए अध्याय की अन्य प्रश्नावली और उसके बेसिक के साथ में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।